वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बिहार पुलिस फायरमैन के लिए हिंदी का दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। इसमें टोटल 75 प्रश्न है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो पूरा प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। एप्लीकेशन देखिए फ्रेंड्स, प्ले स्टोर में आ गया है फ्रेंड्स, लेकिन अभी सर्च में प्ले स्टोर में आपको नहीं आएगा, इसलिए एप्लीकेशन का लिंक है जो फ्रेंड्स इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम में भी दिया हुआ है और कमेंट सेक्शन में भी पिन अप किया हुआ है। तो सभी स्टूडेंट एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर जरूर रखें फ्रेंड्स। और एप्लीकेशन पे मैं अप टू डेट रहता हूँ, प्रत्येक दिन उसमें कुछ न कुछ नया डालता रहता हूँ फ्रेंड्स, इसलिए एप्लीकेशन से पढ़ाई आप लोग जरूर करें। फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी पैसा नहीं लगेगा फ्रेंड्स, टेस्ट भी फ्री है, सब टोटल फ्री है। तो अपने अपने मोबाइल में जरूर इंस्टॉल कर ले एप्लीकेशन को। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में देख लेते हैं हिंदी का 75 महत्वपूर्ण सवाल। आप लोग गेस करते चलिएगा। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता नहीं है? पहला का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होना। ये देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। बाकी एक ध्वनि के लिए प्राय एक ही शब्द एक ही चिन्ह विशेषता है, जैसा उच्चारण वैसा लिखना ये भी है। स्वयं स्वर व्यंजन का वैज्ञानिक वर्गीकरण, ये सभी जो देवनागरी लिपि का विशेषता है, जबकि कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होना ये विशेषता नहीं है। तो करेक्ट आंसर पहला का क्या होगा? बी हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है, भारत देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है फ्रेंड्स? तो भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। तो दो का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, तीसरा नंबर सवाल आपका है कि मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है, यानी मानक हिंदी किसे कहेंगे आप? अच्छा सवाल देखिए। तो मानक हिंदी कहेंगे फ्रेंड्स साहित्यिक पुस्तकों की भाषा को ही मानक हिंदी माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या टोटल कितनी है? सभी को पता होगा, आप लोग गेस करते चलिए गए। प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स, सभी बहुत सारे सवाल का जवाब आप लोग को पता है, तो आंसर करते चलिएगा आप लोग और मिलाते चलिएगा। तो देखिए 8वीं सूची में भाषा कितना? 22 है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर सवाल है, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो 5 का करेक्ट आंसर पढ़ाई में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 6ठा नंबर सवाल है, संयोगी छ त्र ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती क्योंकि ये क्या है फ्रेंड्स? तो देखिए ये सभी है जो छ का, ये आपका संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, संयोगी छ त्र ज्ञ ये सभी है जो फ्रेंड्स गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती क्योंकि ये व्यंजन है जो संयुक्त व्यंजन के उदाहरण है। तो अच्छा का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल देखिए, कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? तो कंठ से कौन हो जाएगा 7 का फ्रेंड्स? तो देखिए क ख ग घ ये सभी जो कंठ ध्वनियाँ, क्योंकि इसका उच्चारण कंठ से होता है। 8 नंबर सवाल को देखिए, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 8 देखिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो याद करते चलिए फ्रेंड्स, प्रौढ़ का संधि विच्छेद प्र जोड़ उड होता है, ये सही है। अंबु जोड़ उर्मी अंबुर्मी ये भी आपका सही संधि विच्छेद है। साची जोड़ इंद्र सची जोड़ इंद्र सचिंद्र ये भी सही है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही नहीं, नी जोड़ ऊन न्यून का इस तरह से नहीं होता है, क्योंकि फ्रेंड्स जो न्यून का संधि विच्छेद होता है इसमें ह्रस्व नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से नी जोड़ ऊन इस तरह से होगा। ठीक है, सही। तो न्यून का संधि विच्छेद सभी लोग याद रखेगा, हो सकता है पूछा जाए। यहाँ पर देखिए लिखा है, लेकिन यहाँ दीर्घिकार दे दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। सही संधि विच्छेद न्यून क्या क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इस तरह से नी होगा, और जोड़ क्या होगा? दीर्घ उ और न इस तरह से होगा, तो न्यून इसका हो जाएगा। तो सभी याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। और न्यून का किस तरह से संधि विच्छेद होगा ये भी आप लोग याद रखिएगा। 9 नंबर सवाल को देखिए, 9 नंबर सवाल आपका पर्यावरण के किन शब्दों के योग से बना है? ठीक है, यानी पर्यावरण का देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 9 का गेस करेंगे आप लोग फ्रेंड्स। 9 का तो पर्यावरण का जो होता है परिजोड़ आवरण होता है। हो सकता है सवाल आपको पक्का पूछ दिया जाए हिंदी में। तो परिजोड़ आवरण पर्यावरण इस तरह से होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इस ये उलट करके पूछा है फ्रेंड्स, नहीं तो पूछा जा सकता है कि आपका पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होगा, और ये कर दिया किन शब्दों के योग से बना, एक ही बात है। तो ऑप्शन नंबर सी 9 का करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर, पूर्वाग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, 10 का तो इसका हो जाएगा पूर्व जोड़ आग्रह, पूर्वाग्रह, यानी ऑप्शन नंबर सी 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल देखिए, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सभी स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, उपसर्ग का प्रयोग कोई भी शब्द के पहले होता है, प्रत्यय का है जो शब्द के बाद होता है। तो इसमें देखिए कह रहा है उपसर्ग, यानी प्रागैतिहासिक में तो आपका शब्द के पहले में कौन सा लगा हुआ है? 11 का तो प्राक लगा हुआ है। ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछा जाए। आप यहाँ पर ना प्राग नहीं कर देगा, प्राग करेगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, प्राक है, प्रा और आधा क है। ठीक है,
ये आपका इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, प्राक लगा हुआ है। तो 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 नंबर अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अलंकार में 12 का करेक्ट आंसर अलम हो जाएगा। ठीक है, अलम अलंकार का प्रयोग हुआ है। अलंकार में किस उपसर्ग का? तो ये आपका अलम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है अलंकार में। ठीक है फ्रेंड्स, इसको संधि विच्छेद करेगा तो पता चलेगा। तो अलंकार में कौन सा उपसर्ग है? अलम है। 13 नंबर संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए, इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो 13 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सम हो जाएगा। ठीक है, इसमें संकल्प में शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो सम उपसर्ग इसमें है। 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर अत्याचार शब्द में उपसर्ग क्या है? तो अति जोड़ आचार होता है फ्रेंड्स, जब इसको संधि विच्छेद करते हैं तो इसमें अति हो जाएगा। 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अत्याचार, अति जोड़ आचार यानी अत्याचार होता है, तो इस 14 में उपसर्ग अति लगा हुआ है अत्याचार में। 15 नंबर अनहद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी अन हो जाएगा। ठीक है, अनहद में आपका अन उपसर्ग है। औद्योगिक शब्द का मूल शब्द क्या है? ठीक है, औद्योगिक का मूल शब्द क्या होगा? 16 का करेक्ट आंसर सी उद्योग हो जाएगा। ठीक है, उद्योग इसका मूल शब्द है, इसी में उपसर्ग मिला करके औद्योगिक बना हुआ है, तो 16 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 17 नंबर सवाल देखिए, किस शब्द में इक प्रत्यय प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है, नहीं हो सकता है, सॉरी नहीं हो सकता था। 17 का क्या होगा? तो देखिए, आर्थिक हो सकता है, नैतिक हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है, कलाइक हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसमें देखिए आपका एक प्रत्यय नहीं लग सकता, प्रत्यय सबके बाद में लगता है ना। अर्थ से आर्थिक बनाइएगा प्रत्यय लगा तो शब्द बन जाएगा, नैतिक भी बन जाएगा, आध्यात्मिक भी बन जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कला में एक प्रत्यय प्रयोग नहीं हो सकता है। 18 नंबर सवाल को देखिए। 18 नंबर सवाल आपका है कि वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, देखिए अभी वही क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स, अंत में कर रहा है ना, तो अंत में क्या जुड़ता है? आपका प्रत्यय जुड़ता है, शब्द के पहले क्या जुड़ता है? उपसर्ग जुड़ता है। तो वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे प्रत्यय कहते हैं। 19 नंबर सवाल को देखिए, किस शब्द में ल प्रत्यय रूप में नहीं आया है? 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, विमल में आपका कोई ल है जो आपका प्रत्यय के रूप में नहीं आया 19 का से, बाकी कुशल में आया है फ्रेंड्स, मृदुल में भी आया है, रोमल में भी आया है। विमल में है जो आपका ल है जो प्रत्यय के रूप में नहीं आया है। ठीक है, संकर शब्द किसे कहते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। संकर शब्द पहले भी मैं बहुत बता चुका हूँ, और देखिए फायरमैन का हिंदी के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट में तो कर दिया हूँ टोटल फ्रेंड्स, और उसका आपने जीके मास्टर माइंड पर डाला हुआ है, वेबसाइट पर भी डाला हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, उस पर डाल लीजिएगा जीके मास्टर वेबसाइट पर, और एप्लीकेशन में भी जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट है उसमें आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो संकर शब्द देखिए कहते हैं जो दो भाषाओं के मेल से बनता है शब्द ना, उसे क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। 20 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दो भाषा के शब्दों से मिलकर बने शब्द को संकर कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण बताते हैं, रेल है फ्रेंड्स और क्या है? गाड़ी है। रेल आपका अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी क्या है? आपका हिंदी शब्द है। तो देखिए दो भाषा के मिलकर के बना है, रेलगाड़ी बना है। तो इस टाइप से जो भी शब्द बनेगा दो भाषा के मेल से, उसे हम लोग क्या कहेंगे? संकर शब्द कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। संकर शब्द किसे कहते हैं? तो दो भाषा के शब्दों से मिलकर बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। 21 नंबर सवाल को देखें, निम्न में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द इसमें छाटना है फ्रेंड्स, तत्सम और तद्भव। तो तत्सम के बिगड़ा रूप को तद्भव कहते हैं। तो तत्सम का क्या होगा? 21 का करेक्ट आंसर लौंग तो होगा नहीं, बहीन नहीं होगा, नवान नहीं होगा, पृष्ठ हो जाएगा, क्योंकि ये सब एक तद्भव शब्द है। ये देखिए पृष्ठ है, संस्कृत का भाषा का ज्यों का त्यों शब्द जो रहता है वो आपका तत्सम कहलाता है। तो ये पृष्ठ है जो आपका तत्सम शब्द के उदाहरण है। निम्नलिखित में से संकर शब्द चलिए छाटिए, इसमें फिर संकर शब्द अभी मैंने बता दिया था फ्रेंड्स। 22 का देखिए आ गया रेलगाड़ी, इसमें रेल है हिंदी है और गाड़ी है जो क्या है आपका अंग्रेजी है, तो दो भाषा से मिला उसे संकर शब्द कहते हैं। तो ये हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द है, छाटिए फटाफट, आप लोग छाटते चलेगा फ्रेंड्स, आंसर बाद में मिलाएंगे क्योंकि सभी को पता भी होगा, प्रैक्टिस सेट है। तत्सम शब्द है ना, तत्सम जो संस्कृत वाला शब्द देख रहे हैं, तो भ्रमर, भ्रमर यानी भौरा, इस भ्रमर का जो हो जाएगा तद्भव हो जाएगा, जो भौरा हो जाएगा। ये भ्रमर है जो आपका तत्सम शब्द के उदाहरण है। 24 निम्नलिखित में से विदेशी शब्द नहीं है, इसमें से कौन है जो विदेशी शब्द नहीं है? 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो देखिए चाकू तो है, गमला, खिड़की, खिड़की है जो फ्रेंड्स विदेशी नहीं है, विदेशी शब्द का ये उदाहरण है। खिड़की, लोटा, डोरी, ये सभी जो फ्रेंड्स देशी शब्द का उदाहरण है। तो इसका ये है जो आपका विदेशी शब्द नहीं है खिड़की। 24 का डी करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर महत्वपूर्ण शब्द है, महत्वपूर्ण शब्द किसके अंतर्गत आएगा? महत्व जोड़ पूर्ण, ठीक है, यानी खंड हो रहा है फ्रेंड्स 25 का, तो यौगिक शब्द का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा। ठीक है,
अगला देखते हैं फ्रेंड्स, रूट इसका महत्वपूर्ण है जो क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द के उदाहरण है। यौगिक शब्द फ्रेंड्स जैसे कि कोई शब्द है, जैसे विद्या जोड़ आलय, विद्यालय है वो भी यौगिक के अंतर्गत आएगा। जब उसको खंड करिएगा ना तो क्या हो जाएगा, उसका अलग अलग अर्थ निकलेगा। उसी तरह से महत्वपूर्ण महत्व जोड़ पूर्ण, तो दोनों का अर्थ निकलता है, यौगिक शब्द के अंतर्गत आएगा। ठीक है, एक होता है रूढ़ शब्द फ्रेंड्स, जो इसको खंड करिएगा तो कुछ इसका अर्थ नहीं निकलेगा। तो इसका याद रखिएगा, यौगिक हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा यौगिक शब्द के उदाहरण। 26 नंबर सवाल को देखिए, परिपक्व की भाववाचक संख्या क्या होगा, भाववाचक, तो परिपक्वता हो जाएगा फ्रेंड्स। 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए इससे शब्द आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे चाचा है तो चाचा से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा, चचेरा बनेगा। मौसा से मौसेरा बनेगा। फूफा से फूफेरा बनेगा। उसी तरह से परिपक्व के भाववाचक बनेगा तो परिपक्वता हो जाएगा। ठीक है, और मीठा से बनाइएगा फ्रेंड्स तो मिठास हो जाएगा। ठीक है, बुरा से बनाइएगा तो बुराई हो जाएगा। तो इस तरह से भाववाचक संज्ञा बनता है। तो परिपक्व के परिपक्वता हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द नहीं है, इसमें संज्ञा शब्द कौन नहीं है। तो 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए भारत तो है, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा कुछ की हुई, खास देश का नाम है, गांधी जी भी किसी खास आदमी का नाम है तो ये भी हो गया आपका व्यक्तिवाचक। मानव हो गया, मानव पूरे मानव का बोध हो रहा है तो ये हो गया जातिवाचक। ये दिखाई, ठीक है फ्रेंड्स, दिखाई है जो आपका संज्ञा शब्द का नहीं है, निम्न संज्ञा शब्द नहीं है, तो दिखाई है जो दिखाई देना नहीं, क्या भर्व के अंतर्गत आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा ना, ये संज्ञा नहीं है दिखाई। 28 नंबर सवाल देखिए, करुणा शब्द है, करुणा शब्द कैसा है, करुणा तो करुणा, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, ये सभी है जो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, सभी लोग याद रखेगा। ठीक है, करुणा हो गया, प्रेम हो गया, स्नेह हो गया, प्यार हो गया, मोहब्बत हो गया, सभी कौन सा संज्ञा के अंतर्गत आएगा, तो ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो आपका 28 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 29 नंबर, वह गाय चराने जाएगा, इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है। देखिए सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो वह गाय चराने आया, यानी किसी के बदले वह आ रहा है ना, तो वह तो आपका हो गया, क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। और ये कैसा सर्वनाम हो गया, तो 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो। वह गाय चराने जाएगा, यानी कि कौन जाएगा फ्रेंड्स उसके बारे में नहीं, वह जाएगा, यानी डेफिनेट यहाँ नहीं कर रहा है। तो 29 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 30 नंबर, सर्वनाम जिसका व्यवहार एक वचन में नहीं होता है, कौन सा सर्वनाम है जिसका व्यवहार एक वचन में नहीं होता है, हमेशा उसका बहुवचन में होता है। तो 30 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आप। ठीक है, 31 नंबर, सर्वनाम जिसका प्रयोग एक वचन व बहुवचन दोनों में किया जा सके उसे क्या कहते हैं। तो दोनों में कौन होगा फ्रेंड्स, चलिए गेस कीजिए। 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा जो। ठीक है, जो है जो दोनों में होता है। 31 का ए हो जाएगा। 32, ग्रामीण, सामाजिक, युवा आदि शब्द क्या है, ग्रामीण बोले, सामाजिक बोले और युवा बोले। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। देखिए विशेषता बता रहा, कहता है ग्रामीण व्यक्ति यानी गांव के रहने वाला व्यक्ति को ग्रामीण कहता है, तो किसी की विशेषता बता रहा है। सामाजिक व्यक्ति यानी किसी की जो व्यक्ति है वो कैसा है, सामाजिक है। युवा, बूढ़ा, युवा वर्ग, ये विशेषता बता रहा है सब ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 32 का। 33 नंबर सवाल है, वे बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाते थे, वाक्य में प्रविशेषण कौन सा है। 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बड़ी हो जाएगा, जो आपका प्रविशेषण हो जाएगा। 34 नंबर सवाल को देखिए, मनोरंजन शब्द है, मनोरंजक शब्द क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मनोरंजक है 34 का, तो ये हो जाएगा मनोरंजक है और मनोरंजक नहीं है, किसी की विशेषता बता रहे, विशेषण हो जाएगा। मनोरंजक शब्द है जो विशेषण हो जाएगा। किसान से बना, किसानी शब्द क्या होगा, चलिए सिंपल है फ्रेंड्स, किसान है ये और इसको किसानी बना दिए, तो 35 का करेक्ट आंसर होगा। किसान से तो किसान यानी विशेषता हो जाएगा। ठीक है, किसान है शब्द से बनाए हैं तो किसानी यानी विशेषण हो जाएगा, किसी किसानी विशेषता बताता है। ठीक है, तो 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि आपका संज्ञा से विशेषण भी बनता है, भाववाचक संज्ञा भी बनता है। तो किसान से जब किसानी कहिएगा तो यही विशेषता हो जाएगा, विशेषण के अंतर्गत आएगा। 35 का बी करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर, पापी में कौन सा विशेषण है, पापी में, चलिए पापी संख्यावाचक तो होगा नहीं फ्रेंड्स। 36 का सार्वजनिक तो होगा नहीं, हाँ गुणवाचक हो सकता है। ठीक है, पापी यानी गुण के बारे में बता रहा है, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा आपका पापी में। 37, निम्न में से अकर्मक क्रिया बताइए। अकर्मक क्रिया इसमें कौन होगा फ्रेंड्स, तो पढ़ना तो होगा नहीं, किताब पढ़ता है, कुछ भी होता है, खाना कुछ खाइए रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, लेना नहीं, कोई सामान लेना है, रोना, देखिए रोना में कुछ बैठ रहा है, कर्म आ रहा है, नहीं आ रहा है। 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वह रो रही है। ठीक है, बच्चा रो रहा है, इस तरह से। अब कहता है देखिए पढ़ना, तो वह पढ़ रहा है, नहीं कुछ पढ़ रहा है, कर्म तो छिपा हुआ है इसमें, पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है। वह खा रहा है तो क्या खा रहा है, रोटी चावल खा रहा है। लेना, वह ले रहा है, यानी क्या ले रहा है, कुछ सामान ले रहा है, पैसा ले रहा है, आ रहा है फ्रेंड्स। लेकिन वह रो रहा है, तो इसमें देखिए तो कुछ हो रहा है, वह रो रहा है में नहीं आ रहा है ना, तो यह कर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ना, लिखना, खाना, यह आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा फ्रेंड्स।
सकर्मक क्रिया हो जाएगा। जैसे कि हंसना, हंसना भी फ्रेंड्स तो आपका ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण, हंसना, रोना, ये सभी जो अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन अकर्मक क्रिया है, तो आपका रोना है। इस तरह से पकड़िएगा। 38 नंबर, जितना भी जोर से खींचे, वाक्य में क्रिया क्या है? जितना भी जोर से खींचे, इसमें कैसा है? जितना भी जोर से खींचे। 38 का करेक्ट आंसर बी होगा, इसमें अकर्मक हो जाएगा। ठीक है, जितना भी जोर से खींचे, वाक्य में क्या है? तो इसमें देखिए तो कर्म आ रहा है, कहीं नहीं, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। 39 नंबर सवाल को देखिए। 39 नंबर सवाल आपका है कि जहां एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी पूर्ण क्रिया के होने का बोध होता है, ठीक है, जैसे दिनेश पढ़कर सोया, उदाहरण में पढ़कर सोया, वहां पहली क्रिया को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। इसमें देखिए कह रहा है कि जहां एक क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया पुनः शुरू हो जाता है, बोध होता है, तो उसको क्या कहेंगे? जैसे दिनेश पढ़कर सोया, ठीक है, तो ये पढ़कर है जो खत्म हुआ, सोया एक आप फिर स्टार्ट हुआ, तो इसको क्या कहते हैं? 39 का बी कहेंगे, यानी पूर्वकालिक क्रिया इसे कहा जाता है। 39 का बी। 40 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया किसमें? 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है, ये है जो आपका प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण है इसमें। 40 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल को देखिए, वह धीरे धीरे जा रहा है, वाक्य में रेखांकित पद क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है, बीबीआई हो सकता है पक्का क्वेश्चन पूछा जाए। धीरे धीरे जा रहा है, ठीक है ना, क्रिया का विशेषण बता रहा है, ये जा रहा है क्रिया हो गया, धीरे धीरे उसका विशेषता बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी 41 का करेक्ट आंसर होगा, क्रिया विशेषण का उदाहरण है। 42 नंबर सवाल को देखिए, एक पद वाक्यांश या उपवाक्यांश का संबंध दूसरे पद वाक्यांश या उपवाक्यांश से जोड़ने वाले अवयव को क्या कहते हैं? 42 का करेक्ट आंसर उसे समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। 43 नंबर, निम्न में से अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? अधिकरण कारक का में पर होता है ना, तो इसमें किसमें आपका प्रयोग हुआ है 43 का? तो वाहन रूढ़, ठीक है, निम्न में से अधिकरण कारक का प्रयोग, तो वाहन रूढ़, गंगा जल, गंगा का जल होगा, रेखा चित्र ये भी नहीं होगा, सत्य, ये वाहन रूढ़ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वाहन रूढ़ में है जो आपका अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 44 को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो कर्ता ने कर्म को होता है, यानी कि आपका 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सभी का चिन्ह याद रखिए फ्रेंड्स, कर्ता ने, कर्म को, करण से, ठीक है, संप्रदान, सभी का चिन्ह है जो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो 44 का करेक्ट आंसर को है जो कर्म का है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर शब्द को देखिए, शब्दों का कौन सा जोड़ा शेष से भिन्न है? चलिए इसमें छांटना है, शेष से भिन्न कौन है? तो देखिए, घास फूल है, सजाया संवारा है, कंकड़ पत्थर है, सुख दुख है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए कौन सा जोड़ा है जो आपका गलत अथी लग रहा है, अलग से भिन्न है। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सुख दुख, ठीक है, सुख दुख जो देखा जाए फ्रेंड्स, तो ये आपका ये द्वंद्व समास का उदाहरण आता है। ठीक है, भाई बहन, सुख दुख, ये सब होता है जी। ठीक है, बाकी देखिए का सुख दुख हो रहा है तो एक तरह से अपोजिट टाइप से भी लग रहा है फ्रेंड्स, सुख का उल्टा अपोजिट दुख होता है। और देखिए घास का फूल ये आपका अलग लग रहा है, कंकड़ पत्थर लग रहा है जो अलग लग रहा है, फिर संजय सजाया सवारा, आपका ऑप्शन नंबर ए 45 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि सुख दुख जो आपका द्वंद्व समास के उदाहरण के अंतर्गत आता है। समास का अर्थ क्या है? चलिए समास का अर्थ क्या होता है? 46 का, तो 46 का होता है संक्षेप होता है। याद रखिएगा समास मतलब क्या होता है? संक्षेप होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 46 का। 47 नंबर, ऋण मुक्त समस्त पद का विग्रह क्या होगा? ठीक है, ऋण मुक्त का विग्रह करिएगा तो क्या होगा 47 का? तो हो जाएगा ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त ही हुआ, ऋण से मुक्त, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरज सी कल क्रांति थी में कौन सा अलंकार है? 48 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उपमा अलंकार है। ठीक है, उपमा दिया जा रहा है कि नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरज सी कल क्रांति थी, तो 48 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 49 नंबर, फूले काश सकल मही छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई में अलंकार कौन सा है? तो 49 का करेक्ट आंसर ये होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो 50 का करेक्ट आंसर बी विरोधाभास है। अगला सवाल है कि फ्रेंड्स का, बड़े न हुजे गुगन बिनु वरद बड़ाई पाए कहत धातुरे से 100 कनक गहनो गढ़ो न जाए। ठीक है फ्रेंड्स, परंतु उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? क्या है? बड़े न हुजे गुणन बिनु वरद बड़ाई पाए कहत धातुरे 100 कनक गहनो गढ़ो न जाए। इसमें जो होगा 51 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
यानी कि अर्थांतरन्यास अलंकार है। 52 नंबर सवाल को देखिए, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? ठीक है, मुझसे करा ना, तो 52 का करेक्ट आंसर होगा ये भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, मुझसे खड़ा भी हुआ ना नहीं जाता, तो करेक्ट आंसर 52 का बी हो जाएगा। 53 नंबर सवाल है, वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? ठीक है, वाक्य और उसके भेद से, तो 53 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कौन सा जोड़ा गलत है? बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, सरल वाक्य है, बिल्कुल सरल वाक्य है। जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, देखिए तो जो प्रथम आएगा एक हो गया पुरस्कार। मिश्र वाक्य उदाहरण है। नेता ने भाषण दिया, देखिए योजक चिन्ह से लगा हुआ और से निपात से लगा हुआ है, तो ये भी आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा फ्रेंड्स। नेता ने भाषण दिया और चला गया, ठीक है, और से इसलिए से लगा रहता है तो संयुक्त हो जाएगा। लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, सरल वाक्य है, नहीं, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी है जो आपका गलत हो जाएगा, ये जोड़ा गलत है, क्योंकि इसमें भी और लगा तो लक्ष्मी गई और सोफिया आया, तो ये का संयुक्त वाक्य हो गया। अगला सवाल है फ्रेंड्स, इस पर पश्चिम का प्रभाव है, वाक्य क्या है? इस पर पश्चिम का प्रभाव है, तो कैसा लग रहा है आपको फ्रेंड्स, कौन सा वाक्य लग रहा है 54 का? तो ये देखिए विधिवाचक उदाहरण का हो जाएगा। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, दाता का क्या होगा? दाती होगा कि दात्री होगा? चलिए फटाफट करें, तो दाता का दात्री होता है स्त्रीलिंग शब्द। हतभागी का स्त्रीलिंग क्या होगा? हतभागी, हतभागी का होगा क्या? 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, हतभाग्या। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हतभागी का स्त्रीलिंग है, सॉरी एक मिनट फ्रेंड्स, हतभागी का स्त्रीलिंग है तो हतभाग्या का है। ठीक है, हतभाग्या का स्त्रीलिंग आपका हतभागी हो जाएगा, यानी 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 57 नंबर, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? विद्वान का क्या होगा फ्रेंड्स? तो विदुषी उसका स्त्रीलिंग होता है, ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ जाए। जैसे कवि का कवित्री होता है ना, उसी तरह से विद्वान का जो स्त्रीलिंग होता है विदुषी होता है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से पूछ दिया जा सकता है 100% फ्रेंड्स। तो विद्वान इस शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? विदुषी होगा। 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको पूछने वाला है, विद्वान का या तो कवित्री का, कवि का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी हो जाएगा। 57 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। 58 नंबर सवाल को देखिए, कार्य का बहुवचन रूप है, तो कार्य का जो बहुवचन रूप क्या होगा? कार्य, कार्यों हो जाएगा कि कार्यक्रमों होगा? 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कार्य का बहुवचन रूप है, तो 58 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर कार्य का बहुवचन रूप है, तो देखिए कार्य का बहुवचन रूप है जो फ्रेंड्स आपका कार्य, कार्यों, कार्यों, कार्यक्रमों। ठीक है, इसका कार्य का बहुवचन, इसमें थोड़ा सा देखिए फ्रेंड्स, आंसर शीट में आपका बी दे रहा है, कार्य का कार्य है। ठीक है, तो इसमें लग रहा है मुझे डॉट हो रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, कार्य का बहुवचन रूप क्या होगा? तो कार्य का कार्य ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए, आप लोग भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, लेकिन आंसर में तो आपका ही दे रहा है, कार्य दे रहा है। क्या कार्य हमेशा बहुवचन में होता है? कार्य, कार्य तो होता है नहीं फ्रेंड्स, कार्यों होता है, कार्यों में, कार्य में समय, मेरे ख्याल से ही होगा फ्रेंड्स, कार्य का बहुवचन कार्य ही होगा। ठीक है, तो 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, हाँ, कार्य का बहुवचन रूप कार्य ही होगा, न कि कार्यों, कार्यक्रमों और कार्यों हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि बहुत सारे कार्य करना है। ठीक है, बहुत सारे कार्यों करना है, कभी कहते हैं नहीं कहते, कार्यक्रमों कहते हैं नहीं, कार्य कहते हैं नहीं कहते हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा, कंफर्म हो गया फ्रेंड्स कि कार्य का जो बहुवचन होगा आपका कार्य ही होगा, इसलिए क्वेश्चन में देखिए पूछा है। तो 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 59 नंबर सवाल देखिए, अमूर्त का विलोम क्या होगा? उल्टा शब्द है फ्रेंड्स, एक पूछा जाएगा एग्जाम में। 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमूर्त के मूर्त हो जाएगा। अवर शब्द का विलोम क्या होगा? अवर, अवर, अवर का क्या हो जाएगा? तो प्रवर हो जाएगा। 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुराग का विलोम शब्द हो सकता है पूछा जाए, उसमें गौरव का लाघव पूछा था, तो अनुराग का जो विलोम शब्द क्या उल्टा शब्द होगा? तो 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुराग का विराग हो जाएगा। क्षणिक शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? हो सकता है ए पक्का पूछा जाए फ्रेंड्स, वो नहीं पूछेगा तो ये जरूर पूछेगा। क्षणिक शब्द का, तो क्षणिक का क्या होता है फ्रेंड्स? तत्काल हो गया क्षणिक, तो इसका क्या हो जाएगा? शाश्वत हो जाएगा। सभी लोग याद रखिएगा, क्षणिक का जो विलोम शब्द होता है शाश्वत होता है, इसको माइंड में फिट कर ले फ्रेंड्स, हो सकता है एक पक्का आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए। तो आपका सवाल नंबर 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शाश्वत होगा क्षणिक का। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? चलिए, इसमें कौन सा शब्द है जो भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? 63 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सनातन है। सनातन मतलब होता है लंबे के लिए होता है, चिरंतन मतलब भी लंबे, शाश्वत मतलब भी लंबे के लिए, अधुनातन ये आपका अलग है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, शाश्वत मतलब क्या होता है कि जो जल, शाश्वत में जैसे यहाँ पर देखें ना, क्षणिक का होता है शाश्वत, क्षणिक मतलब होता है कि क्षणिक तुरंत के लिए, शाश्वत मतलब लंबी अवधि के लिए। तो सनातन भी जो उसी टाइप का है, शाश्वत भी उसी टाइप का है, चिरंतन हुई है,
अधुनातन है जो फ्रेंड्स ये मॉडर्न कर सकते हैं, इसको नवीन के से अर्थ में ले सकते हैं। तो ये है जो आपका अर्थ प्रकृति से आपका भिन्न हो जाएगा। लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द क्या होगा, देखिए वही अनेकार्थक यानी पर्यायवाची लक्ष्य का क्या कर सकते हैं, निशाना कर सकते हैं, उद्देश्य कर सकते हैं, नाम कर सकते हैं, बल कर सकते हैं, सही गलत गति चाल। तो ये हो जाएगा ना लक्ष्य का। 64 का करेक्ट आंसर ये लक्ष्य को निशाना भी कर सकते हैं कि ये नहीं मेरा निशाना है या लक्ष्य है या ये मेरा उद्देश्य है। सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या होगा, ठीक है, सुधा को क्या कहते हैं, अमृत कहा जाता है ना, तो अमृत कह सकते हैं उसका, और क्या कर सकते हैं, पानी कह सकते हैं। 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुधा मतलब। चलिए 10 क्वेश्चन और देख लेते हैं फिर। 66 नंबर सवाल देखिए, 66 नंबर सवाल आपका है, 66 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, ठीक है, इसमें कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, अन्याय और ये है जो आपका विकल्प सही है नहीं है। कृति रचना सही है, कृति निकट, कृति का निकृष्ट पुरुष हो गया, अन्योन्य परस्पर हो गया, अन्याय और ये है जो आपका फ्रेंड्स विकल्प सही नहीं है। 66 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 67 नंबर सवाल को देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में से सरिता का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। सरिता मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, नदी होता है ना, तो इसका जो 67 का करेक्ट आंसर प्रवाह है जो धारा वाला हो गया, ये नहीं होगा। बाकी जयमाला मतलब होता है सरित है फ्रेंड्स, एक मिनट, सरित है तट, तो नहीं, एक मिनट फ्रेंड्स यहाँ देखिए, हमें सरिता पढ़ लिया, तो सरिता है ना, सरित है ना, तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स तटनी नद है, ठीक है। तो एक तरह से इसको कर सकते हैं किनारा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सरित का जो समानार्थी शब्द प्रवाह नहीं है, बाकी जयमाला, तटनी, नद ये सभी है जो आपका पर्यायवाची शब्द है, इसका समानार्थी शब्द है, लेकिन प्रवाह है जो इसका नहीं होगा। 68 नंबर सवाल को देखिए, 68 नंबर सवाल आपका है, यह जड़ी बूटी तो आज बड़ी, खाली स्थान, वाक्य के रिक्त स्थान पर शब्द आएगा। 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए दुर्लभ हो जाएगा। देखिए बैठ भी रहा, यह जड़ी बूटी तो आज बड़ी दुर्लभ है, वाक्य यहाँ पर होगा बहुत दुरानी, बहुत मुश्किल से मिलती है। अंतर अनंतर शब्द युग्म का सही अर्थ चुनिए, अंतर और अनंतर का, तो क्या होगा 69 का करेक्ट आंसर, यानी भेद बाद में होगा, ठीक है। अंतर मतलब भेद, अनंतर मतलब बाद में होता है, ठीक है। अंतर मतलब क्या होता है, तो भेद होता है, और अंतर मतलब भेद, अनंतर मतलब बाद में होता है। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 69 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 70 नंबर अनायास का अर्थ है, अनायास का अर्थ क्या होता है। 70 का तो बिना प्रयास के उसे क्या कहते हैं, अनायास कहते हैं। 71 आधुनिक का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो आधुनिक मतलब नया, तो नवीन हो जाएगा ना, इसका ऑप्शन नंबर डी 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्राचीन शाश्वत प्रवीण तो होगा नहीं, आधुनिक यानी कि नया मॉडर्न। 72 निर्जीव का अर्थ है, निर्जीव का अर्थ क्या है फ्रेंड्स, निकट का जीव, जीवित, जीवन रहित हो जाएगा ना, निर्जीव जिसमें जीवन है ही नहीं है। तो 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, निर्जीव, जीवन रहित का यानी कि जिसमें जीव नहीं है। 73 सागर की आग के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। एक जंगल में जो आग लगता है उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसे दावा नल कहा जाता है, ठीक है, दावा नल कहा जाता है जो जंगल में आग लगता है। और सागर में आग के लिए प्रयुक्त क्या होता है, तो ये भी याद कर लेगा। 73 का करेक्ट आंसर उसे क्या कहते हैं, बाढ़ वागिनी कहते हैं, ठीक है। 73 का सभी इसको एकदम सभी स्टूडेंट माइंड में फिट रखेंगे दोनों शब्द को। जंगल में लगने वाली आग को दावा नल कहते हैं फ्रेंड्स, और जो सागर की आग होता है उसे बाढ़ वागिनी कहते हैं। तो 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स निस्पृह का अर्थ क्या होता है, 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो इच्छा रहित हो उसे निस्पृह कहा जाता है। आज का लास्ट सवाल, नौकरी चाहने के लिए लिखा जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बहुत अच्छा सवाल है, कॉमन सेंस की बात है। तो नौकरी हम लोग के लिए पढ़ाई भी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो नौकरी चाहने के लिए अगर आपको लिखना है तो क्या लिखेगा, परिपत्र लिखेगा कि ज्ञापन लिखेगा कि विज्ञापन लिखेगा कि आवेदन लिखिएगा, आवेदन पत्र लिखिएगा। तो नौकरी चाहिए तो आवेदन न करते हैं हम लोग, तो आवेदन पत्र होगा, यानी 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हिंदी के 75 सवाल थे फ्रेंड्स, मिला जुला अच्छा सवाल था। इसी टाइप से 10-20 प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा फ्रेंड्स, तो आपका हिंदी से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन जो बताया जैसे फ्रेंड्स आपका कि क्षणिक का शाश्वत होता है, उल्टा शब्द होता है फ्रेंड्स, ठीक है, वो सभी, और आपका विदुषी हो गया, विद्वान का हो गया, फिर आपका दावा नल हो गया, जंगल की आग का, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, चाचा का चचेरा, तो ये सब प्रैक्टिस सेट करते रहिएगा फ्रेंड्स, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेगा। और फ्रेंड्स आप लोग वेबसाइट जीके मास्टरमाइंड गूगल में सर्च करिएगा, उसमें बहुत सारा जीके से फ्रेंड्स वहाँ भी पढ़ाई करें। एप्लीकेशन आप लोग को मैं प्रोवाइड करा दिया हूँ फ्रेंड्स, तो अभी प्ले स्टोर में नहीं आ रहा है, तो उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो एप्लीकेशन सभी लोग डाउनलोड रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं बार बार कराऊँगा,
एप्लीकेशन पे मैं अप टू डेट रहूँगा फ्रेंड्स। जो भी एग्जाम आएगा बीपीएससी हो गया, दरोगा हो गया फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी, सभी का प्रैक्टिस सेट धीरे धीरे मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। खाली समय में एप्लीकेशन से सोते समय या तो कहीं जर्नी के समय एप्लीकेशन में आराम से पढ़ सकते हैं। और सभी का सब्जेक्टिव भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन के साथ दिया हुआ है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन हर हाल में आप लोग अपना मोबाइल में जरूर रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और फ्रेंड्स जो टेलीग्राम चैनल नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक नीचे दिया हुआ है, क्योंकि उस पर भी एप्लीकेशन का लिंक डाल देते हैं फ्रेंड्स, और पीडीएफ वगैरह उसी पे मैं डालता हूं। तो टेलीग्राम चैनल से भी सभी स्टूडेंट जरूर जुड़िएगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद में हिंदी का एक मैं प्रैक्टिस सेट लूँगा ऑनलाइन जीके सेट पर फ्रेंड्स। तो उसका भी लिंक है जो आपका टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कराऊंगा, वहाँ से आप वेबसाइट पर जाकर के लिंक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।